जब अपने घर की जमीन ही तंग लगने लगे और इस खानदान में तलाक क्यों नहीं हो सकती? अपने लोग अजनबी तो तन्हाई सबसे बेहतरीन साथी होता है फवाद। आज आपने उससे जिम्मेदारियां वापस ले ली हैं, कल उसे घर से निकाल देंगी। अब क्यों करें उसके साथ ये सब? ये सारे करतूत सारा के हैं, जो अब हमारे सामने है। फरवा की अहमियत उस दिन तक नहीं होगी जब तक वो फितना इस घर में है। मत समझना कि तुम अकेली हो। सारा ने पता नहीं क्या जादू कर रखा है कि वो किसी की तरफ देखते तक नहीं है। हर जादू एक ना एक दिन खत्म हो जाता है और सारा का जो ये जादू है ना, ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों कर रही है ऐसे मेरे साथ? खुदा की कसम, मैंने आज तक आपसे एक झूठ नहीं बोला। छोटी कसम मत खाओ बेटा। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुमने मुझे भी धोखा देने की कोशिश की। कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सारी जिंदगी में आपकी बहुत अच्छी बहू थी ना, ये अचानक से मैं इतनी मशकूक और इतनी झूठी कैसे हो गई हूँ? मुझे भी बताए। गलती मेरी थी, मैंने तुम पे अंधा एतबार किया। ना जाने अब तक तुमने कितने झूठ बोले होंगे मेरे साथ। नहीं बाजार, कभी भी नहीं। लेकिन आपकी ये बेरुखी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए मुझे माफ कर दे। बेटा ऐसी हरकत ही ना करो जिसमें माफी मांगनी। नहीं करूंगी। कभी नहीं करूंगी। लेकिन वादा करें मुझसे, आप इस तरह कभी मुझसे नाराज नहीं होंगी। आप बात नहीं करते, लगता है सारी दुनिया रुक गई। जी, आपका स्पेशल नाश्ता जो है वो आ गया है। अच्छा, पहले क्या दूं आपको? मैं आपको पहले मक्खन लगा देती हूँ स्लाइस पे। नैरो माइंडेड इंसान है, मुझे अंदाजा नहीं था। किस बात के बदले ले रही हैं आप इना से? बताएं, बोलती क्यों नहीं? बेचारी को उसका एक्स हस्बैंड बार बार कॉल करके तंग कर रहा था, उसे मिलना भी नहीं चाहती थी। मेरे कहने पर गई थी उससे मिलने के लिए, और आप पहुंच गई वहां पे सबको लेकर। जानती थी ना आप इस मीटिंग के बारे में। हो गई तसल्ली अब हिना को जलील करवा के, शर्मिंदा करवा के, यही चाहती थी ना आप? तो मुझे अंदाजा हो गया जितने भी आपके गिले शिकवे होते हैं इसमें वकार भी फैमिली का नहीं है, आपका अपना कसूर है। वकार, ऐसा कुछ झूठी, धोखेबाज, मक्कार औरत। ना तुम मेरे साथ फेयर हो मारिया, ना मेरी फैमिली के साथ फेयर हो। तुम डिजर्व ही नहीं करती हो इस घर में रहना। यू डोंट डिजर्व इट। चलो पाया भी नहीं पड़ने दूंगा इन पे। दबाओ दबाओ यहाँ से। कोई मेरे मामलात में नहीं बोलेगा। फवाद, नाश्ता कर ले। फवाद तो नाश्ता कर चुके हैं, तुम किसके लिए लगा रही हो? अच्छा, मैं नाश्ते पे वेट कर रही थी आपका। अम्मा जान का हुक्म था, तुम खुद खा लो। मुझे फैक्ट्री पहुंचना है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वापस दाफिज। आइंदा बेहतर होगा कि फवाद के खाने पीने का ध्यान रखना छोड़ दो।
मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे उनका ख्याल कैसे रखना है। रशीदा ही होगी, इसे चैन नहीं पड़ता। आ रही हूँ, आ रही हूँ। बस कर दो, तोड़ देना है क्या गेट? आ रही हूँ। अरे क्या उड़ के आ जाऊं? कौन कौन कौन? मैं लोगों को शोर मचा के चलंदर चलंदर कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? डाकू, बिल्कुल खामोश, चुप रहना आप। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। वो हम ढूंढ लेंगे कि क्या है घर में और क्या नहीं है, ठीक है? ये देख रहे हो ना मेरा घर, इसमें तो कोई सामान भी नहीं। ये उतार, ये उतार। चुप। आज भी तो मेरे घर में कुछ चुप बिल्कुल। सलमान, सलमान, राशिद, लेके जा। चुप बिल्कुल, चुप बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ चुप बिल्कुल। पैसा किधर है ये बता। मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो। सलमान, सलमान, या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे बच्चे को बचा। अल्लाह मियां, अल्लाह की। बांध दिया तेरे बेटे को, बहुत हीरो बन रहा था ना। सलमान, सलमान, मेरा बच्चा। अल्लाह, अल्लाह, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ये तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब ठीक है, ये हमारे हो गए। सुनो, अगर हमारा पीछा किया या पुलिस को बताया तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगी और तुम्हारा बेटा भी। समझी? ना मुंह बंद रखना, अपने पास रख। किसी को भेज दे, किसी को भेज दे। कोई है, कोई है, कोई, अरे कोई सुन रहा है? सलमान, सलमान, ये गेट क्यों खुला हुआ है? साजदा, साजदा, बोलती क्यों नहीं हो? अरे वो साजदा, दरवाजा क्यों खुला पड़ा है? हम मर गई। ये क्या हुआ? ये किसने किया? डाकू, डाकू आ गए। डाकू? डाकू इस घर में क्या करने आ गए? यहाँ क्या उनसे खजाने रखे थे लूटने आ गए? और सलमान कहाँ है? सलमान को भी बंद कर दिया उन्होंने। देखो उसको, अरे मेरा बच्चा, उसको भी देखो। अरे मेरे बच्चे को। ये क्या हो गया? सलमान, 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 मेरा बच्चा। खुला। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अरे सलमान, अरे मेरा सलमान, ये तो बहुत परेशानी की बात है। मेरा बच्चा, ये तो बहुत परेशानी की बात है कि दिन दहाड़े वारदात हो गई। सारदा, ये तो बताओ, तुम उनको शक्लों से पहचानती हो? हाँ, उन्होंने नकाब नहीं पहना हुआ था, लेकिन मोहल्ले के लड़के नहीं लग रहे थे। मैं तो कहती हूँ कि फौरन पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए।
लेकिन ये तो बताओ लेकर क्या गए? बस वो जो थोड़ी बहुत मेरी जमा पूंजी थी, और ये देखो मेरी चूड़ियां भी ले गए, मालियां भी ले गए मेरी। तो सलमान, मैं तो कहती हूँ फौरन जाओ पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। हाँ मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। ठीक हो जाएगा सब। मीना, जी भाभी। क्या बना रही हो खाने में? वो आज सारा भाभी ने मुझे माश की दाल और आलू कीमा बनाने को कहा है। अच्छा ठीक है, बना लो, मैं बाजार से ऑर्डर कर लूंगी। मीना, तुम्हें पता नहीं है मारिया आप ही आई हुई है, उनके लिए कुछ स्पेशल बनाओ भाई। जब तक वो यहाँ है 2-3 डिशेस तो रोज बननी चाहिए। आप ठीक है, आप बता दें, मैं बना लेती हूँ। हाँ तो फिर तुम बिरयानी बनाओ और फिश कबाब फ्राई करो और मीठे में ट्राइफल बनाओ और रायता सलाद भी बनाना। लेकिन भाभी मारिया आप ही तो बहुत दिन रहेंगी, तो क्या रोज 2-3 डिशेस बनानी है? अरे भाई, इस घर की इकलौती बेटी हैं वो, जब तक वो यहाँ रहेंगी रोज 3 डिशेस बनेंगी। उनको स्पेशल फील कराओ ना, उनको लगे कि वो अपने मैके में आई हैं तो कितनी रिलैक्स हैं। जी। और हाँ, जब रेडी कर लो खाना मुझे बुला लेना, मारिया आपी के पास जाने से पहले मैं टेस्ट करूंगी। सलमान भाई, क्या हुआ? कहाँ रह गए यार तुम लोग, मैं परेशान हो अबे गया था। यार क्यों टेंशन लेता? तो तुझे क्या लगा हम तुझे धोखा दे रहे? अरे हम यारों के यार है, क्या समझा? वो तो ठीक है, पैसे कहाँ हैं? पैसे बहुत महफूज हाथों में हैं, उनकी टेंशन नहीं ले यार, पैसों की फिक्र नहीं कर। ठीक है, बस अब जल्दी से कारोबार में पैसे लगाने। तो कारोबार में भी पैसे लगा लेंगे, लेकिन मैं और जुल्फी थोड़े से पैसे जमा कर लेना, क्योंकि ये पैसा तो कम है ना, इससे कारोबार थोड़ी ना होगा। सही बात है। अम्मा से पूछ कितने पैसे हैं ये, वो तो कह रही कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। वैसे बहुत सफाई से काम किया तुम लोगों ने, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। तो फिर मानता ना हमें उस्ताद? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम और हमसाई ना पीछे पड़े हुए, कह रहे पुलिस में जॉब क्या करूँ मैं? तो भाई ऐसी गलती मत करना, तुम खुद भी फंसोगे, हमें भी फंसवा दोगे, और तुम हो भी एक नंबर के डरपोक। पुलिस एक थप्पड़ मारेगी, खुद भी जेल जाओगे और साथ साथ हमें भी जेल ही करवा दोगे। ये बात तो ठीक है, फिर क्या करूँ, क्या कहूँ माँ को? तुम एक काम करो, तुम अम्मा को बोलो कि पुलिस वाले 50,000 रुपये मांग रहे, वो पैसों का सुन के खुद ही मना कर देगी। ये ठीक है, सही है, हाँ ना? बात करता हूँ मत। कैसा? सही है बिल्कुल, तू टेंशन नहीं ले, ठीक है? ठीक सब। आप ही, आप कब आई? तुम कहाँ घूमते फिर रहे हो? डकैती पड़ गई घर में और तुम घर से बाहर हो? हाँ तो मैं वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गया था ना। अच्छा, अपना नाम लिखवाया तूने? कैसी बातें करी हो, मैं कोई चोर दिखता हूँ क्या? सच सच बोल, बोल तूने चोरी की है। और फॉलोइंग वक्त मैं जानती हूँ चोरी तूने की है। पैसे मांग रहा था ना अम्मा से, जब अम्मा ने पैसे नहीं दिए तो अपने ही घर में चोरी करवा दी तूने। और वाह भाई, क्या चोर थे, तुम्हें कमरे में बंद कर दिया और पूरा घर छोड़ के चोर अम्मा के कमरे में गए और वही सूटकेस खोला जिसके अंदर पैसे थे। वाह भाई वाह, ऐसे चोर तो सबके घर के अंदर आने चाहिए। वाह भी वाह, तुम्हें तो पुलिस में भर्ती होना चाहिए, अपने ही भाई पे शक कर रही हो। बोल तूने चोरी की है, अभी जाकर पुलिस में लेके चलती हूँ तुझे। चल चल, क्या बोल तूने चोरी की है, बोल। बेहया और तूने अपनी माँ को लूट लिया। हाँ तो क्या करता मैं, इतनी बार कारोबार के लिए पैसे मांगे, पूरी रिकॉर्ड ही नहीं दी मुझे, और जब भी पैसे मांगे क्या कहा, निकम्मा हूँ, हाँ निकट्टू हूँ, कामचोर हूँ मैं। मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया, मैंने कर लिया ये। अरे लानत है तुझ पे और तेरे दोस्तों पे, आज दोस्तों के कहने पे माँ को लूटे। अरे कल कम वक्त मुझे मार भी देना, मार दे अपने माँ को, मार। बहुत ही शर्मिंदगी की बात है सलमान, जिस वक्त अम्मा ने मुझे बताया था ना, मुझे उसी वक्त शक पड़ गया था कि ये चोरी तूने की है। मेरी समझदार बेटी, अरे इसने तो मुझे पागल बनाया हुआ, तूने ही अकलमंदी दिखाई।
जा पैसे लेके आ। अरे ला के दे मेरे 2 लाख रुपए, वरना वापस घर में नहीं आने दूंगी। माँ तुम्हारे 2 लाख महफूज है वहां पर, कल ले आऊंगा। देख रही हो अम्मा, इसे देख रही हो तुम? मेरे अल्लाह, मैंने क्या नहीं किया इसके लिए, क्या नहीं किया इसके लिए, इसने ये दिन दिखाया। जी आपकी पसंद का खाना तैयार है, कब आ रहे हैं आप? बस 1 घंटा ही होना चाहिए। आप आए, आपको टेबल तैयार मिलेगा। ओके बाय। बढ़िया ही डिनर खिलाने वाली। फवाद को उसकी पसंद का खाना जला हुआ मिलेगा। शकूर भाई, किचन से छुट्टी आज कैसे मिल गई? 1-2 घंटे की छुट्टी मिली है। इस खुशी में चाय तो होना चाहिए, बहुत तलब हो रही है। मैडम को भी लेने जाना है। अच्छा चलो, मैं बना के पिलाता हूँ तुम्हें, ठीक है? क्या लगता है भाभी चूल्हा बंद करना भूल गई तो हांडिया पूरी जल गई। जी बोले शकूर भाई। भाभी मैं चूल्हा बंद करना भूल गई थी आप। नहीं, मैं क्यों? अरे भाभी, मैं इत्तेफाक से किचन में आया तो चूल्हा तो जल रहा था। शकूर भाई, भाभी ये देखें, ये साइड से थोड़ी सी लग गई है। लेकिन मैंने तो खुद चूल्हा बंद किया था। यानी कि फरवा के साथ साथ मारिया भी। एक बात बताओ मुझे, हाँ, ये फवाद को ट्रैप करने के तुम्हारे चौंचले कब खत्म होंगे? सारा घर नीचे इंतजार कर रहा है खाने का, और तुम्हें फवाद को खुश करने की पड़ी हुई है। मेरी बात सुनो, ये जो खुश करने के तुम चक्रों में हो ना, उसे ड्रेसअप होके इतनी अच्छी तरीके से तुम कामयाब नहीं होगी। अगर मेरे भाई को कोई खुश कर सकती है ना, तो वो सिर्फ फरवा है, और वो भी औलाद देके। गॉट इट? दिमाग खराब है, सास बीमार पड़ी हुई है, इसको कोई होश ही नहीं है। ये सब क्या है? बेटा, शादी के बाद अब पहली बार घर आए तो खाना तो बनता है। अरे नहीं आंटी, प्लीज इन तकल्लुफात में मत पड़े। मुझे घर जाना है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है अभी। मैं जानती हूँ ये खाना और ये बर्तन आपके शायान शान तो नहीं है,
लेकिन थोड़ा सा खा लेंगे तो हमें खुशी होगी। ऐसी बातें नहीं आंटी, आप तुमने मना क्यों नहीं किया फरवा? मुझे नहीं पता था अम्मी ने कब खाना मंगवा लिया। फवाद भाई थोड़ा सा खा लें, मैं बहुत दूर से लाया हूँ आपके लिए। अगर आज आपने खाना नहीं खाया तो मैं समझूंगी आप हमें अपने काबिल ही नहीं समझती। प्लीज ऐसी बातें मत सोचें। फवाद प्लीज, सब लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो प्लीज खाना खाकर चलते हैं ना, प्लीज। अब पेट भर के खाना है। ये सब कुछ आप ही के लिए मंगवाया मैंने। सलमान भाई, अब आप पहले पेट भर के खाना खाएं और सेल फोन को ऑफ कर दें। सलमान कुछ दो ना। क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम खाने पे मेरा इंतजार करती रही। नहीं, जिसकी किस्मत में था उसने खा लिया। और तुमने? भूख नहीं है मुझे। ये क्यों लाई हो? इसे मैंने कहा था। अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी उदासी और आंखों की नमी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मसले तुम चुप रहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता। सिंधु कश्ती में तुमने मुझे सवार किया, उन्हें चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं मजबूर तो हो सकता हूं, लेकिन बेखबर नहीं। बस भूख नहीं है मुझे। क्यों? चाय पियेंगे आप? तुम्हारे हाथ की चाय को इनकार कैसे कर सकता हूँ? मैं कर देता हूँ। आती हूँ। फवाद, अब काफी रात हो गई है नहीं? आप जाएं फरवा के पास, वो इंतजार कर रही होगी आपका। तुम मुझे यहाँ से जाने को कह रही हो? हरगिज़ नहीं फवाद। अम्मा जान ने वाज़ेह तौर पे मुझे कहा था कि अब आप फरवा के पास रहेंगे, यहाँ नहीं। ये कोई कंपल्शन है क्या? समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं कोई पॉपेट हूं।
जिसका जिस तरह दिल चाहता है चाबी घुमाता है, कभी अम्मा जान, कभी तुम, कभी फरवा। नहीं फवाद, ऐसी बात नहीं है। अगर अम्मा जान आपको यहाँ देखेंगी तो वो खफा होंगी मुझसे। खफा होंगी तो क्या होगा? फवाद, वो इस चीज का कसूरवार भी मुझे ठहराएंगी और मैं नहीं चाहती कि वो हम एक साथ देखें और हम दोनों उनकी नजरों में शर्मिंदा। जाए फवाद। मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। तुम तीनों औरतों ने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। ना मेरी अपनी कोई जिंदगी है, ना कोई ख्वाहिश। फवाद, ऐसा नहीं है। नहीं, किसी का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से सो। आई एम सॉरी। हद होती है सारा। आज फवाद नाश्ता किए बगैर फैक्ट्री चला गया और तुम सोती रही। नहीं अम्मी, मुझे लगा कि फरवा ने नाश्ता करा दिया होगा। मैंने? मेरे पास तो वो रात से आए भी नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नहीं अम्मी, मेरे साथ नहीं थे फवाद। झूठ मत बोलो सारा। मैं खुद इस बात की गवाह हूँ। मैं रात को नीचे लाउंज में आई तो फरवा यहाँ पे वॉक करेगी और उसने बताया कि फवाद ऊपर है तुम्हारे पास। सारा, तुम्हारे पहले झूठ को आखिरी समझकर माफ कर दिया, लेकिन तुम्हें यह भी कहा था कि आइंदा ऐसी हरकत को माफ नहीं करूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, फवाद चले गए थे रात को मेरे पास। फिर कहाँ गए वो? मीना, मीना इधर आओ। जी मारिया जी। तुम गवाह हो ना इस बात की। जब तुम लाउंज में थी तुमने खुद देखा था ना फवाद ऊपर से उतर के आ रहे थे। जी अम्मा जान, ऊपर से ही आए थे। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है और बास नहीं आ रही। क्या हो गया तुम्हें सारा? अब मैं क्या कर सकती हूँ अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन ही नहीं तो? ठीक है, तो फिर इसका एक ही हल है कि तुम अब इस घर की जिम्मेदारियों से आजाद हो जाओ।
क्या क्या मतलब? वैसे भी फरवा आधी से ज्यादा जिम्मेदारियां इस घर की उठा रही है। तुम आज इस घर की सारी जिम्मेदारियों से आजाद हो। बहुत हो गया। अब किसी भी मामले में मैं तुम्हारा एतबार नहीं कर सकती। और वैसे भी जिस शख्स पे से एतबार एक बार उठ जाए ना, उसे घर की जिम्मेदारियों से आग कर ही देना चाहिए। आज से इस घर की मालकिन फरवा है। और सारी जिम्मेदारियां यही निभाएगी। जाके चाबियां और डायरी ले आओ और जितना भी हिसाब किताब है आके फरवा को दो। ओ सुनो, वो जो अम्मी का खानदानी हार है ना, वो जो उन्होंने कहा था उस बहू को देंगी जो उन्हें वारिस देगा, वो भी लेके आ जाना, क्योंकि अब तुम्हें तो वो हार मिलेगा नहीं, हार तो फरवा के जिम्मे होगा ना, क्योंकि नस्ल तो वही आगे बढ़ाएगी इस घर की। वो भी लेके आ जाना। ओके, जाओ। और भी कुछ रह गया है तो बता दे। और भी है ना, एक बात, फवाद की जान छोड़ दो, उसके बच्चे होने वाले, वो कैसे संभालेगा उनको? उनकी तरफ भी तो ध्यान देना है ना उसे। हाँ, जाओ लेके आ जाओ, जाओ। आज से इस घर की मालकिन फरवा है और सारी जिम्मेदारियां यही निभाएगी। जाके चाबियां और डायरी ले आओ और जितना भी हिसाब किताब है आके फरवा को दो। अरे फवाद भाई, कितनी लंबी कर दी यार, कब से बाहर बैठे बैठे ख्वार हो गया मैं। ये घर नहीं ऑफिस है, यहाँ इतनी बेतकल्लुफी मत दिखाओ और ये गली मोहल्ले की लैंग्वेज है इस्तेमाल मत करो। मेरा स्टाफ बहुत ही डिसेंट और वेल मैनर्ड है। मैं समझा वही घर वाली बात होगी यहाँ पर। ये घर नहीं, ऑफिस है, फैक्ट्री है। यहाँ काम होता है और सब काम के लिए ही आते हैं। हाँ, मैं भी काम के लिए हाजिर हुआ हूँ। फवाद कब से बैठा था, चाय तो पिला दे। कलीम साहब, सलमान साहब को भेज रहा हूं आपके पास, इन्हें कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करें। नदीम को भेजें। यस सर। इन्हें कलीम साहब के पास ले जाइए। आइए सर। जाइए और कलीम साहब आपसे जो भी कहते हैं उनकी बात माने। जी ठीक है। सलमान साहब, अब किसी भी मसले के लिए बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपका हर इशू कलीम साहब रिजॉल्व करेंगे। चाहिए। जी ठीक है। जी सलमान साहब, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है? आई मीन कोई सीवी वगैरह लेकर आए हैं आप? अगर मुझे पता होता कि ये फैक्ट्री मेरे बहनोई की नहीं है तो मैं सीवी लेकर जरूर आता। ओह, फवाद साहब ने ऐसा कुछ जिक्र तो नहीं किया। चले खैर,
आप बताएं, आप क्या काम कर सकते हैं? आप मुझे मेरा ऑफिस दिखा दें पहले। ऑफिस? हाँ मतलब मैं फवाद साहब का रिश्तेदार हूँ, मेरा ऑफिस होना चाहिए ना। देखिए सलमान साहब, यहाँ पे ऑफिस सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स को मिलता है। आई मीन जो वेल एजुकेटेड हो या किसी ओहदे पर फाइज हो। हाँ तो ठीक है, दे दे मुझे भी कोई ऑर्डर। यही तो समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ एडजस्ट किया जाए। आप क्या कर सकते हैं? आई मीन फाइनेंस आपको आता नहीं, आईटी में कंप्यूटर वगैरह आता है आपको? हाँ कंप्यूटर चला लेता हूँ, गाने डाउनलोड कर लेता हूँ, फिल्में देख लेता हूँ। ओके, फिर तो आपको स्टोर में ही एडजस्ट किया जा सकता है। स्टोर में? बल्कि एक काम करें आप ना मुझे चौकीदार लगा दें, नहीं करनी मुझे ये नौकरी। अरे 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 सलमान साहब, आप नाराज मत हो। क्यों नाराज ना हूं? अपने साहब को बता देना, अगर नौकरी नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों? अजीब इंसान। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.